मंगल सज धज के पूजा में आ जाती है और मंगल को तैयार देख प्रतिमा और कपिल हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि मंगल इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। लेकिन जब कुसुम मंगल को देखती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसकी बहू मंगल अब किसी और की घर की बहू बनने वाली है। लिपिका और शांति ऑटो से कहीं जा रहे होते हैं। उसी वक्त उनकी नजर पड़ती है ईशाना पर। वह देखकर चौंक जाते हैं कि ईशाना 18+ क्लब में कर क्या रही है, क्या वो यहाँ पर दारू पीने आई है। शांति ईशाना को जोरदार चाटा मारती है और दूसरी ओर वहाँ पर सोम्या भी आ जाती है जो कि शांति के मुंह पर गोबर लगा के उसकी बहुत गंदी बेइज्जती करती है और कहती है कि अब आपका और लिपिका का ईशाना पर कोई भी हक नहीं। इस बात से गुस्सा होकर शांति कुछ ऐसा करती है जो देखकर आप चौंक जाओगे। आखिर शांति ने क्या किया और ये पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रतिमा वर्कर से कह रही होती है कि इस महोत्सव का कार्यक्रम बहुत अच्छे से होना चाहिए, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी हो या खाना हो सब भरपूर रखना और अगर कोई भी गेस्ट आए तो उसको सर्व करना मत भूलना। उसी वक्त वहाँ पर कुसुम आती है और कहती है कि महोत्सव बहुत अच्छे से जाएगा प्रतिमा जी। प्रतिमा कुसुम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो वर्कर को कहती है कि जाओ और पानी लेकर आओ। इस ओर वो कुसुम को कहती है कि मुझे पता था कुसुम जी कि आप यहाँ पर आएंगी। मैंने आपको कहा था ना कि हमारा शायद पहले से ही कोई रिश्ता है। जब भी भगवान बार बार हमें मिला रहे हैं और जब भगवान बार बार हमें मिला है तो इसका मतलब ये है कि भगवान हमें कुछ संकेत देना चाह रहे हो। कुसुम कहती है कि बिल्कुल सही कहा प्रतिमा जी आपने। कुसुम कहती है कि देखो हम कहाँ दिल्ली के रहने वाले आज ही के दिन दिल्ली जा रहे थे, लेकिन हमारे बेटे की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है जिसके कारण आज का हमें दिन मिल जाता है आपके साथ समय बिताने के लिए, इसलिए हम दौड़े दौड़े इस पूजा में आ जाते हैं। प्रतिमा कहती है कि बहुत सही किया आपने कुसुम जी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई। उसी वक्त प्रतिमा की नजर पड़ती है उसके बेटे पर, कपिल, जो कि सज धज के आया होता है। ये पहली बार था जब कपिल फैमिली फंक्शन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है। प्रतिमा की तो आंखें बंद तक नहीं होती, यानी वो पलक तक नहीं झपकाती, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी कपिल को इस तरीके से तैयार होते हुए नहीं देखा था। प्रतिमा कहती है कि कपड़े तू कब लाया? कपिल कहता है क्यों माँ, आपको सही में नहीं पता? मुझे लगा शायद आपने ये कपड़े मेरे लिए रखे हैं या फिर मंगल ने। उसी वक्त प्रतिमा की नजर पड़ती है मंगल पर जो कि तैयार होकर आ रही होती। मंगल को देख के मानो प्रतिमा को चक्कर आने लग जाते हैं क्योंकि मंगल इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। अब यह बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रतिमा को अपने बेटे से भी ज्यादा मंगल पसंद है, या फिर मैं यूं कहूँ कि प्रतिमा को अपने बेटे के लिए मंगल पसंद है। और जब कपिल पीछे मुड़ के मंगल को देखता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, गॉर्जियस, क्योंकि वाकई में मंगल बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि आदित्य सोम्या को कॉल करता है और कहता है कि सोम्या तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुमने अम्मा का कार्ड ब्लॉक कर दिया। सोम्या कहती है कि आदित्य घर का खर्चा मैं चला रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए, और वैसे भी आदित्य तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि मैं अकेला इतना सारा खर्चा नहीं उठा सकती। बच्चों की फीस हो गई, बच्चों के खर्चे, तुम्हारे खर्चे, अम्मा के खर्चे, उसके बाद मैं उन्हें क्रेडिट कार्ड भी दूं ताकि वह और फिजूल का खर्चा करे। अगर इतना खर्चा करना है तो वो खुद क्यों नहीं कमा लेती। इस वक्त तक सोम्या को लगने लग गया था कि उसने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया है, इसीलिए वो आदित्य को समझाते हुए कहती है कि आदित्य मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि घर का खर्च मैं अकेली ही मैनेज कर रही हूँ। हालांकि मैं मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन तुम भी तो एक बार नोटिस करो कि तुम मुझे आखिरी बार घुमाने कब ले गए थे। बहुत समय हो गया ना उस बात को, तो नहीं हम आखिरी बार कहीं डेट पे गए हैं क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। मैं ट्राई कर रही हूँ सारी चीजें मैनेज करने के लिए, लेकिन ये फिजूल के खर्चे ना मेरा स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। नहीं मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई हूँ, कहीं पर भी नहीं। आदित्य कहता है कि सोम्या मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, तुम पूरे ही घर का खर्च अकेले उठा रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैंने इतने सारी जगह आइडिया पिच करे, कहीं ना कहीं से रिप्लाई तो आएगा ही सही। और अगर एक बार मेरी जॉब लग गई उसके बाद मैं घर के खर्चों में तुम्हारा हाथ बटा दूंगा। 6 महीने की लीव के बाद अब जाके हमें ईशाना को बताया जाता है जो कि बड़ी हो गई है पर बार में अपने फ्रेंड्स के साथ आई होती है मजे करने के लिए। ईशाना के सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि अब हम बार में आ गए तो कौन कौन ड्रिंक लेगा। ईशाना कहती है कि मैं लूंगी सॉफ्ट ड्रिंक। ईशाना के फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम क्या बच्ची हो क्या जो हम तुम्हें यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक ला के देंगे, अब हम बड़े हो गए। ईशाना कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। ईशाना को यहाँ पे थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील होता है, इसीलिए वो कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी फ्रेंड्स, जो अल्कोहल है वो लेकर आ जाओ। फिर ईशाना के फ्रेंड्स चले जाते हैं अल्कोहल लेने और ईशाना कर रही होती है अपने फ्रेंड्स के साथ डांस। उसी वक्त वहाँ का मैनेजर आता है और कहता है कि ये बच्चियां तो बहुत ज्यादा छोटी है, जाओ और इनसे इनकी आईडी पूछो। उसके बाद वहाँ का वर्कर जाता है ईशाना और सभी लोगों से उनकी आईडी पूछता है, लेकिन सभी लोग आईडी बताने से मना कर देते हैं क्योंकि किसी के पास भी आईडी नहीं होती है और जिनके पास होती है वो जानते हैं कि वो अंडर एज है और अगर उन्होंने आईडी बता दी तो यह लोग उन्हें पकड़ लेंगे। अब वो वर्कर समझ जाता है कि सारे बच्चे अंडर एज है, इसीलिए वो इन सबको कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, सबसे पहले तो तुम अपने घर वालों को फोन करो और यहाँ पर बुलाओ। ईशाना कहती है कि सबसे पहली बात ये कि हम हमारे घर वालों की परमिशन लेकर आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो मैं बुला देती हूँ, आप उनसे बात कर लेना। और ईशाना अपने पेरेंट्स की जगह कॉल
लगाती है सोम्या को। वो सोम्या को कॉल लगा के सारी सिचुएशन समझाती है और यहाँ पर जल्द से जल्द आने को कहती है। अभी तक जो बार का मैनेजर होता है वो इन सारे बच्चों को बार के बाहर खड़ा कर देता है और किसी को भी वहां से जाने नहीं देता ताकि उसके बार का नाम बदनाम ना हो। अब उसी रास्ते से ऑटो के अंदर लिपिका और शांति वहां से जा रहे होते हैं। उसी वक्त लिपिका ऑटो को रुकवाती है और शांति से कहती है कि अम्मा देखो यहाँ पर कौन है। जैसे ही शांति बाहर देखती है वो कहती है कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर कौन है, लगता है इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया नहीं है, बेशरम है एकदम बेशरम। चलो हम तो यहाँ से चलते हैं ना, हम क्यों ऐसा समय बर्बाद करें। लिपिका कहती है कि अरे अम्मा ध्यान से देखो ये हमारी ईशाना है, ईशाना। और जैसे ही शांति वापस से देखती है ईशाना को, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये दोनों ऑटो से उतरते हैं और सीधे जाते हैं ईशाना के पास। शांति को ईशाना के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ईशाना को चमकाने लगती है। वो कहती है कि ये लड़की तू क्या पागल हो गई है जो इतनी छोटी सी उम्र में ये शराब वाली दुकान पर आई होती है। लिपिका कहती है कि अम्मा शराब वाली दुकान नहीं है, ये बार है जहाँ पर शराब मिलती है। शांति कहती है वो कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर क्यों आई है ये। शांति ईशाना का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि 2 कान के नीचे लगाऊंगी ना, चल घर पे। ईशाना यहाँ पे कहती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए, आप यहाँ से चले जाइए, आप मेरे माता पिता नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर सोम्या आ जाती है जो कि शांति के हाथ को ईशाना के हाथ से छुड़वा के शांति को जोर से धक्का मारती है। लिपिका को गुस्सा आ जाता है। लिपिका कहती है कि तुम अम्मा को इसे धक्का कैसे मार सकती हो। सोम्या बार के मैनेजर को कहती है कि सर ईशाना मेरी बेटी है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे सिर्फ पार्टी करने आई है, इसीलिए उसको अंदर जाने दीजिए। आपको शायद पता नहीं है कि मैं आपके बार में पिछले 10 साल से आ रही हूँ। आई एम प्रीमियम मेंबर ऑफ योर बार। मैनेजर सोम्या को सॉरी कहता है और ईशाना और उसके सारे फ्रेंड्स को बार के अंदर ले जाता है। यह देख के शांति और आग बबूला हो जाती है। शांति ये तेरी ही हरकत है जिसके कारण ईशाना इतना ज्यादा बिगड़ते जा रही है। सोम्या कहती है कि सबसे पहले तो आप ईशाना के बारे में बात करना ही भूल जाइए क्योंकि आपकी बेटी मंगल अपने दोनों ही बच्चों को छोड़कर पता नहीं कहाँ भाग गई। इतने समय से कहाँ है, अभी तक उसने फोन भी नहीं किया और अब आपको उसके बच्चों की चिंता हो रही है। इतने समय से मैंने ही उन बच्चों को पाला है और ईशाना अब से मेरी बच्ची है। शांति को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो 5-6 बातें सोम्या को सुना देती है। सोम्या जमीन पे कीचड़ देखती है जो कि गोबर से लथपथ होता है। सोम्या के दिमाग में आता है कि किस तरीके से शांति ने एक बार उसके मुंह पे काला रंग पोता था और अब वो समय आ गया जहाँ पर वो बदला ले सके। इसीलिए जैसे ही शांति वहां से जा रही होती है उसी वक्त सोम्या वहां पे टांग अड़ा देती है जिससे कि शांति सीधे उस गोबर यानी उस कीचड़ के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि शांति का पूरा मुंह गोबर गोबर हो जाता है। सोम्या कहती है कि आप देखकर नहीं चल सकती, मुंह पे पूरा गोबर गोबर लगा लिया। शायद हो सकता है भगवान आपको आपके ही कर्मों का दंड दे रहा हो क्योंकि आज से कितने महीने पहले आपने मेरे मुंह पे भी काला दाग लगाया था ना, तो लो आपका मुंह भी पूरा गोबर गोबर हो गया। अगली बार से मेरी बेटी ईशाना और हमारे परिवार तक पहुंचना या नजर मत डालना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सोम्या वहां से चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि क्या पूजा के अंदर कुसुम मंगल को देख लेगी और अगर देख लेगी तो फिर आदित्य, मंगल और कुसुम इनके बीच में क्या हंगामा होने वाला है। क्या मंगल वापस से दिल्ली लौटने वाली है, ये सारी चीज हमें पता चलेगी मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप मंगल लक्ष्मी और शिव शक्ति के अलावा और कौन कौन से शोज का रिकेप देखना चाहते हो वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।